हमारी वर्कशीट का नाम है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सभी ने पाठ एक दिन की बादशाहत को ध्यान से पढ़ लिया होगा। साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स को पहचानकर हमें इनके दो दो विशेषण लिखने हैं। फर्स्ट जो हमें पिक्चर दी गई है वो दांत की। सेकंड पिक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पिक्चर है आरिफ और सलीम की दीदी की। ये जो पिक्चर है ये है आरिफ और सलीम की अम्मी की, और ये कपड़ों के पिक्चर है। तो हमने इनके ऊपर दो दो विशेषण लिखे हैं। विशेषण आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हमें दिया है दांत, तो हमने दांत के लिए विशेषण इस्तेमाल किया है चमकदार दांत, मजबूत दांत। दीदी के लिए लिखा है चालाक लड़की, खूबसूरत लड़की। अम्मी के लिए लिखा है समझदार, प्यारी। प्यारी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हलंत वाला लिखा है, आप अपने हिसाब से ये वाला प्यारी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सुंदर कपड़े, नए कपड़े। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों के नीचे सही जगह पर नुक्ता लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में दोबारा लिखिए। नुक्ता आप सभी को पता होगा क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। एक बिंदी को बोलते हैं, जब हम उस बिंदी को लगा देते हैं यानी कि नुक्ता लगा देते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। सबसे फर्स्ट है रजिया लिखा है, रजिया आएगा, ज के नीचे नुक्ता। फर्ज, ज के नीचे नुक्ता। आवाज़, ज के नीचे नुक्ता। नेक्स्ट है हमारा फ़ौरन, फ के नीचे नुक्ता। ज़रूरत, ज के नीचे। गज़ल, ज के नीचे। हम इनको बोल कर देखेंगे, मान लो एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं तो हम इनको बोल कर देखेंगे, और जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि किसके नीचे नुक्ता आएगा। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर आरिफ के अब्बा के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए और इन पंक्तियों में आए विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। तो पाठ के आधार पर जो आरिफ के अब्बा थे उनके ऊपर कुछ लाइंस लिखकर उस जो हमने लाइंस लिखी हैं उन्हीं में से हमें विशेषण शब्दों पर सर्कल करना है। तो मैंने ये यहाँ पर लिखा है, ये मैंने लिखा है, इसमें मैंने ऊपर हेडिंग वगैरह जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं वैसे लिखी है, डेट, चैप्टर का नंबर और हमारी वर्कशीट का नाम। आप यहाँ पर वर्कशीट नंबर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट हमें जो आरिफ के अब्बा वाली कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं वो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी हैं, वो लिखी हैं, अब्बा एक अनुशासन प्रिय आदमी थे। वे बच्चों को ज़्यादा पैसे कभी नहीं देते थे। वे एक दिन में कपड़े मैले कर लेते थे। बच्चे उन्हें कंजूस और पाबंदी लगाने वाला आदमी समझते थे। ये हो गई हमने जो लाइंस लिखी, पंक्तियाँ लिखी हैं। आगे हमें इनके ऊपर विशेषण शब्दों पर गोला लगाना है। तो विशेषण शब्दों पर हम गोला लगाएंगे। विशेषण शब्द कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं? अब्बा एक अनुशासन प्रिय आदमी थे, तो कैसे आदमी थे? विशेषण हमारा यहाँ पर इस लाइन में हो गया अनुशासन प्रिय। वे बच्चों को ज़्यादा पैसे कभी नहीं देते थे। ज़्यादा मतलब कि हमारे यहाँ पर विशेषण। वे एक दिन में कपड़े मैले कर लेते थे। कैसे कपड़े कर लेते थे? मैले। बच्चे उन्हें कंजूस और पाबंदी लगाने वाले आदमी समझते थे। तो ये 5 जो हैं ये हमारे यहाँ पर विशेषण है। अब हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चंस आंसर लिखने हैं। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत क्यों मांगी? फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोगों ने आंसर लिखा है, सलीम व आरिफ के अब्बा ने आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत क्यों मांगी? सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत बड़ों को समझाने के लिए मांगी कि
उनकी भी कुछ भावनाएं होती हैं, उन्हें हमेशा डांटना नहीं चाहिए। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत बड़ों को समझाने के लिए मांगी कि बच्चों पर ज़्यादा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। समझ आ गया? आप दोनों तरह से कैसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, बच्चों को एक दिन की बादशाहत मिलने का क्या फ़ायदा हुआ? तो इसका आंसर हम लोगों ने लिखा है, बच्चों को एक दिन की बादशाहत मिलने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ बच्चों ने अपने मन की चीज़ें की और बड़ों को महसूस कराया कि उनकी बोली बातें उन्हें कैसी लगती हैं। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऊपर भावनाओं की बात की थी तो मैंने ये आंसर ऐसे लिखा है। अगर आप पाबंदियों की बात करते हैं तो आप नीचे आंसर लिख सकते हैं कि बच्चों ने अपनी बादशाहत से बड़ों को महसूस कराया कि ज़्यादा पाबंदियां लगाने से उन्हें कैसा लगता है। ओके, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, अगर आपको भी आरिफ की तरह एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो आप राजा बनकर क्या क्या करना पसंद करेंगे? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, ये आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर मैं एक दिन के लिए राजा बन जाऊं तो मैं कभी किसी को मुझे डांटने न दूं, मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊं, मैं सबकी खुशियों का ख्याल रखूं। तो ये हो जाएगा। आप इसके हिसाब से, अपने हिसाब से जो आपको पसंद है और आप नहीं कर पाते हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जाऊँ, या मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊँ, या मैं अपनी मनपसंद का खाना हर रोज़ मंगवाऊँ, बनवाऊँ। आप अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आप नहीं कर पाते वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट। आगे हम लोगों को क्या करना है, वर्कशीट यहाँ पर हमारे लिए कंप्लीट होती है। पेरेंट्स के लिए जो सजेशन यहाँ दिया गया है वो है, बच्चों से बात कीजिए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार मिलने के बाद हमें हमेशा अपने अधिकारों के प्रयोग के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आप ये अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, समझेंगे उनसे कि ये किस बारे में बात की जा रही है और अधिकार और कर्तव्य में क्या फ़र्क है। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।